चलिए हम बच्चों से जो है आज पूछेंगे कि बच्चे जो है किस खुशी में जो है मिठाई बांट रहे थे। तो जानने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपका नाम जो है नाम बताइए। नीतीश कुमार। तो आप जो है बच्चों को जो है किस खुशी में मिठाई बांट रहे थे आप लोग? इस खुशी का यही उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही कम लोग हैं जो मेगा छात्रवृत्ति एग्ज़ाम निकाल पाते हैं तो भी उनको ऐसे लोग से भेंट नहीं हो पाता है, साइबर लोगों से, जो पैसे सरकार के जेब से निकाल सकें। लेकिन हमारे इस कोचिंग में ऐसे टीचर भी हैं, पढ़ाने के साथ साथ साइबर कैफ का भी व्यवस्था रखे हुए हैं, जो सरकार के जेब से पैसा निकाल कर हम लोगों का लाए हैं। हम आप लोग को एक देखे कि आप लोग जो है हम सुने हैं, चाहे कहीं देखे हैं, चाहे हम लोग भी कहीं पढ़े थे कि बच्चे जो मतलब कहीं भी रिजल्ट निकालते हैं किसी भी क्लास का, तो जो है टीचर को मिठाई या जो भी मतलब कि देना होता है, मतलब खुशी में अपना खिलाते हैं। लेकिन आप लोगों को हम सोच के एक सलाम देते हैं कि आप लोग हम देखे कि इतना जो है सारा सामान लाए थे, मिठाई लाए थे, बच्चों को जो है मिठाई दे रहे थे। तो आखिर बच्चों को जो है मिठाई देने का कुछ तो कारण होगा, मतलब कि बच्चों का खुशी होगा और वे भी इसका तैयारी करेंगे और उनका भी उत्साह होगा कि हम भी मिठाई बांटेंगे जैसे हमारे बड़े भाई बांट रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत जो है सोच अच्छा है, मतलब कि ताकि आप लोग इसलिए मिठाई खिलाए कि मतलब कि वे भी जो है एक दिन उस काबिल पर जो है पहुंच जाए कि ताकि जो है बच्चों को खुद मतलब कोई भी मिठाई खिलाए। ठीक है, अपना नाम? शिवराज कुमार। ठीक है, आप लोग जो है मिठाई उठाई बांट रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब कि जो मेघा छात्रवृत्ति जैसे कि बच्चा बताया कि मेघा छात्रवृत्ति का तैयारी यहाँ कराया जाता है, तो क्या मतलब कि इस पंचायत में भी और जगह कराया जाता है मेघा छात्रवृत्ति का तैयारी? नहीं, केवल गुरुकुल कोचिंग में। ठीक है, तो कुछ जो है मेघा छात्रवृत्ति के बारे में अपने हिसाब से बताइए, नहीं कि डरिएगा मत कि जो है सर लोग मतलब सिखाए हैं चाहे कुछ किए हैं, तो जो वास्तविक है वही बात जो है बताना है, ये नहीं कि जो है आडंबर बना देना है। तो मेघा छात्रवृत्ति के बारे में और जो कोचिंग संस्थान के बारे में कुछ बतलाइए। तो मेगा छात्रवृत्ति के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि पूरे लालूडरा के पंचायत में गुरुकुल के अलावा और कहीं नहीं मेगा छात्रवृत्ति का तैयारी कराया जाता है। हमारे गुरुकुल कोचिंग में तीन टीचर हैं और वे तीनों खूब मेहनत करके हम 4 लोगों को टॉपर लाए हैं। जो यहाँ पर एक चंदन जिसका नाम है वो उपस्थित नहीं है, कुछ काम पड़ जाने के कारण वे चले गए हैं घर पर। इन तीनों टीचरों ने बहुत मेहनत की और हम लोगों को मेहनत किए और आज रिजल्ट गिराए हैं। आज हम लोगों का पैसा आया है और उसी खुशी में हम लोगों ने टीचर और बच्चों को मिठाई बांटी। अच्छा, ठीक है ठीक है। यानी आप लोग जो मतलब कि 2024 के जो परीक्षा आप लोग दिए थे, सॉरी आप लोग जो 2023 में लगता है कि परीक्षा दिए थे, 24 में आप लोग का रिजल्ट आया, यही नो? 24 में दिए थे। अच्छा, 24 में दिए थे और आप लोग जो रिजल्ट आया, और आप लोग को रिजल्ट आया था उस समय भी आप लोग जो मिठाई खिलाए थे। लेकिन अब आप लोग को जो है पैसा आ गया। तो सच्चाई है कि सरकार की जो है जेब में से पैसा निकालना जो है बहुत जो है कठिन की बात है। रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन खासकर हमारा इस जो है दियारांचल की हम बात करते हैं, तो दियारांचल में कुछ ऐसे भी शिक्षक है जो कुछ ये जैसे बबुआ बोला कि साइबर कैफ वाले भी बच्चों के साथ मतलब कि दुर्व्यवहार करते हैं ताकि उसका जो है पैसा ना आ सके। लेकिन यहाँ के जो है गुरुकुल संस्थान में जो बच्चों के साथ मतलब कि तकलीफ़ ना हो, यहाँ के जो टीचर जो होते हैं एकदम कदम में कदम जो है मिलाने का काम करते हैं। और हम सुने भी हैं कि टीचर यहाँ का मतलब कि आरा हो या मतलब कि स्कूल हो, सब जगह से मतलब कि सरकार के जो है जेब में से पैसा निकालने का जो है मिलकर काम किए बच्चों के साथ। तो आप लोग 4 तैयारी करते थे और चारों के चारों आप लोग रिजल्ट लाए ना? हाँ, ठीक है, आइए थोड़ा तो बबुआ और यहाँ आओ। आपका नाम? रितेश कुमार। ठीक है, पूरा अपना नाम बताइए। तो रितेश कुमार पासवान। हाँ ठीक है, पिताजी का नाम? श्री संतोष पासवान। तो मेघा छात्रवृत्ति के बारे में कुछ अपना बताइए और पढ़ाई के बारे में कुछ बतलाइए और सर लोग के बारे में बताइए, ताकि और जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से देखें कि जाने और उनके मन में भी जो उत्सुकता उत्पन्न हो कि और मेघा छात्रवृत्ति का वे लोग तैयारी करें। क्योंकि हमारा जो ये दियारांचल है बहुत जो है पिछड़ा हुआ है। लोग जो है बच्चे सिर्फ जो है मैट्रिक और इंटर का ही ध्यान देते हैं। ये जो है 8 क्लास का जो होता है मेघा छात्रवृत्ति की जो तैयारी कराया जाता है, इस पर जो बच्चे का जो है फोकस कम होता है। इस यही कारण है कि इस लालूडरा जो है पंचायत में या जो हम और भी कहें इलाकों में जो अगल बगल है, इस लालूडरा पंचायत के सटे हुए बहुत कम तैयारी कराया जाता है। और तैयारी कराया भी जाता है तो स्पष्ट रूप से या संपूर्ण तरह से तैयारी नहीं कराया जाता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेघा छात्रवृत्ति के बारे में मेगा छात्रवृत्ति और इस जो है कोचिंग के बारे में।
गुरुकुल कोचिंग में मेगा छात्रवृत्ति की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और उसके साथ पैसों का भी इंतजाम कराया जाता है। और मेगा छात्रवृत्ति में हम लोग 4 आदमी पास किए हैं 2024 में। और मेगा छात्रवृत्ति का जो लड़के पास आ जाते हैं और उनका पैसा नहीं आता है, वो हम लोगों के सर भी पैसा लाने का इंतजाम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग थोड़ा बताइए कि जो है बच्चे मतलब कि क्या आप लोगों को जो मतलब मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कराया जाता था इस देहरांचल में, इस गुरुकुल जो है कोचिंग सेंटर में, क्या आप लोगों से फीस भी लिया जाता था? नहीं, बिल्कुल फ्री। रुकिए, हम तो सुने हैं कि मतलब कि जो भी मतलब कि लोग अगर तैयारी कराते होंगे तो बड़ा मोटा रकम लेते हैं, क्या मतलब कि यहाँ ऐसा व्यवस्था है मोटा रकम का? नहीं, बिल्कुल फ्री में यहाँ तैयारी कराया जाता था, अभी कराया जाता है। अभी भी? हाँ, अभी भी फ्री में कराया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, जो है थोड़ा मतलब कि मेघा छात्रवृत्ति का जो है जो आप लोगों को सर पढ़ाते हैं, मतलब कि जो मेन कैंडिडेट जो है मतलब कि जो आप लोग कंट्रोल करते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। तो जो आप लोग जो किसके मतलब कि देख रेख में आप लोग जो है मेघा छात्रवृत्ति निकाले हैं? आत्मा सर के देख रेख में जो हम लोगों को रात दिन एक कर मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कराए हैं और बहुत मेहनत करते थे, जो नोट्स बना कर और हम लोगों का तैयारी किया है और हम लोग 2024 में पास किए हैं। अच्छा, मतलब रात में भी आप लोग को जो है मतलब बुलाते थे? हाँ। अच्छा, क्या मतलब कि व्यवस्था ये अभी है कि ये मतलब कि आप लोगों के टाइम था? नहीं, अभी भी ये व्यवस्था है। यानी अगर अगर कोई भी विषय अगर आपका पिछड़ा हुआ है तो वो रात में भी बुलाकर कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यानी मतलब कि इस गुरुकुल का मतलब कि नाम ही गुरुकुल नहीं है, काम भी मतलब गुरुकुल के जैसा। तो बच्चों को जो है मतलब कि सर जो है कंट्रोल करते हैं, चाहे गाइडलाइंस करते हैं, चाहे पढ़ाते हैं मेघा छात्रवृत्ति का। उन सर से हम बात करेंगे जिनका नाम है आत्मा सर। आत्मा सर, थोड़ा आइए तो, और ये बताइए कि आप जो है बच्चों को, यहाँ आ जाइए, आप जो है बच्चों को जो है किस प्रकार जो है तैयारी करवाते हैं? कि जितना आप लोग हम सुने हैं कि चाहे देखे भी हैं हम लोग, हम तो यहीं पढ़ाते हैं, हम देखे हुए हैं कि आप लोग जितने जो है बच्चों को तैयारी करवाते हैं, जैसे कि 2024 में आप जो है 4 बच्चों को जो है तैयारी करवाए थे, क्या आप जो है पढ़ाने का जादू है कि तरीका है कि अब जो कहिए कि 4 को पढ़ाते हैं 4 आ गया? अब की बार जो है हम लोग को कोचिंग का जो ये है कि 13 बच्चे दिए हैं, उसमें से आप कह रहे थे कि लगभग जो है 10 पास ही हो जाएगा। 3 का कारण है कि वो कहीं इधर उधर मतलब कि भटक गया था, जिसका वजह से उन लोग को जो है रिजल्ट नहीं आ पाया। तो थोड़ा आपने जो है पढ़ाने का अंदाज और इस जो है मेघा छात्रवृत्ति के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, हम लोग का पंचायत में अभी इसके बारे में किसी गर्जीवन को बहुत कम जानकारी है। हम लोग आगे गए तो मेघा छात्रवृत्ति के बारे में तो पहले हम लोग भी जानते थे, बाकी उस समय पढ़ाने वाला कोई नहीं था। अपने से फॉर्म भरे थे, मान लेते नहीं कि अपने से तैयारी नहीं हो पाया था। हम आगे गए, पढ़े, इसके बारे में जाने, कोचिंग खोले, तो हमको लगा कि अपना गांव को, पंचायत को क्यों नहीं अपना दियारा क्षेत्र को उजागर करें। तो हमको मिलने आई, बचपने से इन लोगों को हम श्रीवास्तव सर स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो ये सब पढ़ रहे थे, तो हम इन लोगों को उजागर किए, बोले कि मेघा छात्रवृत्ति की तैयारी कीजिए। तो सब बोला कि सर हमें उसके बारे में हमको बहुत बढ़िया से जानकारी नहीं है। कहे कि आइए, कोई बात नहीं है, पढ़िए हमसे। तो ये रीजनिंग के मारे जो एक दिन थे, हम जो नहीं आए थे, मेरे भाई आए थे, नीतीश, रो रहे थे कि सर हमको रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे बनाए? तो कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआती दौड़ है, आपको आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि सब बांदा, मान लेते नहीं कि इतना टैलेंट हुआ रीजनिंग के क्षेत्र में कि 90 क्वेश्चन, मान लेते नहीं कि मैं 75 टच किया था एग्जाम में भी, जो कि 120 रिजल्ट 30-35 भी आया था, मान लेते नहीं हमारे क्षेत्र के। तो उसमें वो जो रितेश नाम का लड़का है, ये तो बेचारा, इधर आओ थोड़ा बाबू, आओ इधर आओ। इसका स्थिति क्या कहे, हमसे इंस्टीट्यूट से 3-4 किलोमीटर इसके दूरी पर घर है। इसको तबीयत के मारे इतना ख़राब थे, मान लेते नहीं कुछ समय भी दवा रोज़ चलता था, बाकी रात के समय में हमको क्या पढ़ने के लिए दवा लेकर भी आ जाता था। अच्छा, यानी कहने का मेरा मतलब है कि बच्चों को मतलब कि आप ऐसा सिखाते थे कि इनके अंदर मतलब कि सिखाने का तो अलग बात है, एक जो है जुनून भर देते थे कि ताकि जो है बच्चों का तबीयत भी ख़राब है तो मतलब कि उसके प्रति मतलब कि पढ़ाई करने आ जाए। ये सीरियस थे बच्चे, मान लेते नहीं सर, हमसे बोले कि सर हमसे हो नहीं पाएगा, हमको आर्थिक स्थिति भी खराब थे। तो हम कहा कि देखिए, आप पढ़ने के ठिका लीजिए, उसके बाद पैसा का टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, आपको कहीं कॉपी कलम के भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको देंगे, ठीक है ना। इसके लिए बच्चे हमके लिए ये इतना सीरियस थे उस समय कि मान लेते नहीं कि रोज़, कहाँ से दवा चल रहा था बाबू आपको?
कहाँ से उस समय दावा चल रहा था जो इस गाँव में तैयारी करा रहे थे आपको? डुमराव। डुमराव से। हाँ। क्या मतलब ये सर जो बात बोल रहे थे मतलब कि जैसे आपका आर्थिक शायद स्थिति मतलब कमज़ोर था, तो सर मतलब बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं है पैसा रुपया का? हाँ। ये नहीं ना कि मतलब सीखा सिखाए में आप बोल दे रहे हैं? नहीं। उसी समय हमको मन में आया कि हम 2-4 रुपया लेकर तो कमा लेंगे, बाकी मेरे पंचायत और क्षेत्र के जो बच्चे हैं पैसा के डर से नहीं पढ़ पाएंगे। इसके चलते हम मेगा छात्रवृत्ति को फ्री में पढ़ाने को दे, उस पर ज़्यादा हार्ड मेहनत किया। पहले अपने से मेहनत किया, तब ज़्यादा बच्चों को सिखाने का प्रयास किया और बच्चे मान लेते हैं कि चारों में चारों सफल हुए। और जो अब की बार जो 13 बच्चे थे मेरा इंस्टीट्यूट से, वो आप सब तो अपने हैं, तो 13 में 3 का ना आने का भी संभावना इसलिए है कि 2-3 क्वेश्चन मान लेते हैं कि एग्जाम हॉल में गलत ले लिया है। गलत क्वेश्चन था, इसमें उसमें डाउट है कहीं उस नंबर मिल जाएगा तो बच्चन के 3 को रिजल्ट आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी ना आएगा। अब की भी प्रयास है कि उससे सही मिल जाएगा, उसका नंबर गलत करूँ तो तीनों में तीनों का माने 13 में 13 का भी आएगा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं हम और भी गर्जीवन को उजागर करना चाहता हूं कि जो बच्चे को पैसा से लेकर दिक्कत है, चाहे कम उम्र में टैलेंट पाना है और पैसा कमाना है, तो मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। आप मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी करिए, चाहे 10 के करिए, इंटर के करिए, सब चीज़ के करिए, निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यानी मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो है अगर बच्चे अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीबी से मतलब कि पीड़ित है, तो वहाँ यहाँ पर मतलब गुरुकुल कोचिंग सेंटर में फ्री में मतलब कि बिल्कुल पढ़ाई होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको अभी मान लेते नहीं, फर्स्ट स्टेप है इन लोगों का, सबको 12-12 हज़ार रुपया आया है। अच्छा अच्छा, इसी खुशी में मतलब कि लोग मतलब बांट रहे थे, पैसा भी आया है? पैसा आया। ऐसा तो हम सुने थे कि ये लोग मतलब जब रिजल्ट आया था इन लोगों का, तभी जब इन लोग मिठाई खिलाया था। यानी मतलब कि आप जो है इन बच्चों को जो है उस काबिल बना दिए कि ताकि अपने माता पिता से जो है पैसा न ले, यानी अपने जो है पॉकेट से पैसा निकाल के ताकि बच्चों को जो है खर्चा कर सके, चाहे अपने जो है दम पर मतलब ये कहीं बोल सके। हम तो कहीं मतलब कि देखे हैं कि क्या होता है, कोई कुछ होते हैं लोग मतलब कि पैसा की लालची देते हैं, चाहे जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं वे भी मतलब कहते हैं कि हम थार दे देंगे, ये दे देंगे, वे दे देंगे। तो आप मतलब कि बच्चों को ऐसा मतलब अंदर जुनून भर देते हैं कि बच्चे जो खुद अपने कमाई से ही मतलब थार कीन ले, चाहे जो भी हो कीन ले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हम बच्चों लोग के इसलिए कहते हैं कि देखिए, पिता के पैसा पर कब तक फुटानी करेंगे, अपना पैसा पर फुटानी कीजिए, अपना पर दम रखिए कि मान लेते नहीं कहीं अपना दोस्त या यार हो, पढ़ाई के क्षेत्र में 2 रुपये अपना पास मान लेते पढ़ कर काट लीजिए। गर्जीवन से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकमात्र संस्था गुरुकुल कोचिंग सेंटर है कि आपको गर्जीवन से पैसा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ अपन जब तक पढ़ना चाहते हैं आप यहीं पर मान लेते नहीं कि पैसा आप एक रिजल्ट मान लेते फर्म है, मेगा छात्रवृत्ति का है, एक बाद नेत्र हाट मान लेते नहीं कि था, नवोदय के था, उसमें मान लेते नहीं कि सैनिक, एक बाद था ये वो BMS बिहार का था, उसमें मान लेते नहीं कि बच्चे भरे थे, जिसमें उसमें आने की संभावना था, बाकी एक साइंस वाला पेपर मान लेते नहीं कि एग्ज़ाम नहीं उसमें हो पाया, इसके कारण मेरे बच्चे को सब रिजल्ट नहीं आया। वो तो वो टेक्निकल मान लेते नहीं कि उधर सर्वर ना ही काम किया, वो लैपटॉप उसी के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि बच्चों को मतलब कि आप जो उस काबिल बना देते हैं, जो मतलब कि इसका आपका उद्देश्य ही है, लगता है कि हमको कि जो मेरा जो है कठिनाई हुआ है, जो आपके जीवन के साथ जो घटना जो घटी है कि आप जो है जब पढ़े थे मेगा छात्रवृत्ति का, उस समय जो है कोई तैयारी कराने वाला नहीं था, यानी अपने जो है दुख के साथ जोड़कर इस पढ़ाई को जो है मतलब पढ़ा रहे हैं। और बच्चों को जो है देखिए, पढ़ाने को तो कोई पढ़ा देगा, लेकिन बच्चों को जो है एक जो है मुकाम पर एक जो है काबिल बना देना उस लायक कि ताकि बच्चे जो अपने पैर पर खुद खड़ा होकर किसी चीज़ को मतलब कि खरीद सके या कीन सके, चाहे जो भी अपना कर सके। तो ये मतलब कि जो आपका जो है विचार कैसे है, जैसे आप बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं बोले कि थार देते हैं, बुलेट देते हैं, क्या क्या मतलब देते रहते हैं कि आप भी जो है दे सकते हैं, ऐसा तो बात नहीं कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये जो है मन में कहाँ से विचार आया, चाहे भावना आया कि बच्चों को हम उस काबिल बना दे कि ताकि वह उस जो है खुदे जो किन ले, कुछ होगा ना मन में। हाँ, देखिए, मान लेते नहीं जुबलाबाजी तो मान लेते नहीं कि पढ़ाई को राजनीति से ना जोड़ना अच्छा चीज़ होता है, ठीक है ना। बाकी आजकल के लोग समाज है जो टीचरें हैं, पढ़ाई को राजनीति से जोड़ दिया है। तो पढ़ाई को राजनीति से जितने दूर रखेगा इतने बच्चा सुरक्षित रहेगा। उसको बच्चों को गलत दिशा में मत ले जाइए, बच्चों को जो है तो उन सच्चाई के मार्ग पर ले चलिए, सच्चाई दिखाइए कि सच्चाई क्या है। उसको अपने दर्जा से एक रिजल्ट दिया, रिजल्ट मान लेते नहीं कि एग्जाम में बैठने का तरीका बताइए, ये मत की बताइए कि हम आप हाई करेंगे।
करेंगे कुछ नहीं। जुबलाबाजी मत करिए, बच्चों कहाँ है तो उन सही रास्ता दिखाइए। बच्चा स्वयं मान लेता नहीं कि हीरा खोज लेगा कि कोयला के खान में हीरा कहाँ होता है। बच्चन के रास्ता दिखाइए। हम ही कहेंगे कि जो भी इंस्टीट्यूट वाला है, जो भी पंचायती लेवल मतलब कहीं भी पढ़ा रहा है, उस सब बच्चन को प्रोत्साहन करिए, उसको पढ़ाने के काम कीजिए। जुबलाबाजी मत कीजिए, पढ़ाई को राजनीति से मत जोड़िए। बच्चे को भविष्य बहुत खराब हो रहा है, आगे चल के बहुत दिक्कत भी होगा। तो बच्चे जो है मतलब कि अगर आना चाहते हैं तो उनके बारे में कुछ बताइए कि बच्चे मतलब कि अधिक से अधिक जुड़ सके, और समाज के बारे में बताइए ताकि इस जो है लेवल का जो पढ़ाई होता है मेघा छात्रवृत्ति का, चाहे नवोदय का, चाहे नेत्रहाट का, चाहे सैनिक का भी जो यहाँ तैयारी कराया जाता है, कि ताकि उन जो है गार्जियनों को बताइए, ताकि उन बच्चों को बताइए ताकि उनका जो है ध्यान आकर्षित हो और कम से कम इस जो है कि गुरुकुल कोचिंग में पढ़े और जाने। तो उनके बारे में बताइए कैसे वो लोग जुड़ेंगे। ऐसा तो पैसा आप लोग आप नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ तो एक बात होगा ना, बोलिएगा, ताकि इस जो है चैनल के माध्यम से बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर जो है उत्साह प्रकट होगा। देखिए बात हाँ है कि अभी तक वो बच्चन के इस लेवल का टैलेंट नहीं मिला है। जो पीछे दर पीढ़ी पढ़े हैं कहीं इंस्टीट्यूट में, अचानक मेरा इंस्टीट्यूट में 8वें 7वें आते हैं मेघा छात्रवृत्ति को तैयारी करने के लिए, वो बच्चे डर जाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि सर मान लेते नहीं कि हार्ड है, हम इतना मेहनत कब नहीं किया है। कहते हैं कि अच्छा ठीक है, धैर्य रखिए, आपको आस्ते आस्ते मेहनत करने आ जाता है। तो हम गर्जीवन से इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप बच्चे को मान लेते नहीं मेरे पास विदा कीजिए, विश्वास करिए, आप मेरे को एक पैसा मत दीजिए। इसके बाद हम आपको बच्चा का स्वयं टैलेंट बना कर रखेंगे। वक्त दीजिए, समय हमको दीजिए, ये मत कि हमको मेरे पास विदा कर दिए या खेत कटवाने के लिए लेकर चले जाइए। जो झूठे वादे हैं उस पर मत जाइए, मेरे पर विश्वास करिए, हकीकत कीजिए। आपको बच्चे को एक पैसा यहाँ पर खर्च नहीं लगेगा। आज उसको अच्छा बना कर यहाँ से विदा हम करेंगे। ठीक है, ये अब तो जो है बबुआ लोग जो है घर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। मेघा छात्रवृत्ति में जहाँ तक हमको जानकारी है कि 4 साल तक पैसा मिलता है, 12-12 हज़ार। ये लोग जो है खुद अगर मतलब कहीं ट्यूशन भी पढ़ेगा तो खुद ये लोग अपना पैसा अपने पॉकेट से निकाल कर मतलब जमा कर सकता है। चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12वीं तक में 4 साल घर से तो पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप भी और बच्चे को खुशी जब आया, रिजल्ट निकाला, पैसा अपने तरफ से कुछ दे देते हैं, तो पैसा जो है किस काम का। इन लोगों को इतना भी खुशी नहीं होता, लेकिन अपने जब ये जेब से मतलब कि निकाल कर आज बच्चों को, चाहे हम लोग को जब खर्चा किए हैं, तो इन लोगों को जो मन में एक अलग उत्साह आया होगा। आया है कि नहीं आया है? आया है जरूर। आया है ना? हाँ। एक अलग जो फीलिंग मतलब आपको जागता होगा। चलिए ठीक है। यही सोचकर बच्चों ने कहा कि सर हम लोग के पास अब पैसा आ गया, हम लोग को बच्चों को खर्चा करने दीजिए। ठीक है ना, आप बच्चा का खर्चा करेंगे, उन लोगों को बताएंगे कि आप भी मेहनत करेंगे तो आप लोग का मान लेते नहीं कुछ प्रॉफिट होगा, आप लोग अपने से पैसा कमाएंगे, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बच्चे मान लेते नहीं 8-10 हज़ार तो सब खर्चा आज कर दिए, सब बच्चों को खिलाए पिलाए अपन बढ़िया से, हम लोग को भी खर्चा किए। अच्छा, यानी मतलब कि ये बच्चों को मिठाई बांटने का उद्देश्य था कि ताकि बच्चा ये मतलब कि मेघा छात्रवृत्ति के नेत्रहाट के बारे में, नवोदय के बारे में जाने, और ये भी मतलब ये लोग मिठाइयाँ खाएंगे थोड़ा याद नहीं रहेगा ज़्यादा समय तो किस लिए मिठाई खाए थे। बहुत ही लोग का टैलेंट तो है, हम नहीं बोले क्या आप जो है भर देते हैं कि इन लोगों के अंदर में कहाँ से इतना मतलब कि दिमाग आते रहता है कि मिठाई के माध्यम से बच्चों को जो है बता दे उस चीज़ को कि भूले नहीं ना। तो ऐसे मुँह से एक बार बोल देते, समझा देते तो भूल जाता है, लेकिन मिठाई का जब तक चटा करेगा तब तक याद रहेगा। दुनिया में सब चीज़ पैसे नहीं होते हैं सर, कुछ तो इज्जत भी जरूरी होता है। मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, सब बच्चे मायने रखते हैं सर। इतने का अपना बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। ठीक है, तो आत्मा सर जैसा कि बताया कि इनका मेन उद्देश्य था कि जो हम पढ़े थे उस समय जो है हम लोग का टीचर जो है मतलब तैयारी कराने वाला नहीं था, जिसका वजह से हम पिछड़ गए। लेकिन आज जो है इस दियारांचल के क्षेत्र में मतलब कि इस गुरुकुल कोचिंग सेंटर में बिल्कुल जो है निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाती है। मेघा छात्रवृत्ति हो, चाहे नवोदय हो, चाहे नेत्रहाट हो, और ख़ासकर जो है गरीब विद्यार्थियों को यहाँ जो है बिल्कुल जो है फ्री में पढ़ाई किया जाता है। तो कुछ और जो आप लोग बोलना चाहते हैं तो कुछ बोलिए, आज जो आप लोगों का ही दिन है बोलने का।